दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब वह समझ नहीं पाता कि उसे किस दिशा में जाना है। मैं भी उसी स्थिति में था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने सोचा था कि सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि जिंदगी में सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं चलता। मैंने कई गलतियां की, बार बार असफल हुआ, लेकिन हर बार मुझे एक नई सीख मिली। ये सीख मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। मुझे ये बातें समझने और सीखने में 10 साल लग गए, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी सबक को सिर्फ कुछ मिनटों में समझ जाए, क्योंकि अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे तो आपके लिए भी वही बदलाव आ सकता है जो मेरे लिए आया। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिर में आपके लिए एक खास संदेश है जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। पहला, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है, ये कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, लेकिन हम अक्सर इसे समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमारे पास समय बहुत है, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, कल से फिटनेस पर ध्यान देंगे या अगले महीने से मेहनत करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि हर गुजरता दिन आपकी जिंदगी का एक हिस्सा कम कर रहा है। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में यही गलती की। मैं हर काम को कल पर टालता गया। परीक्षा के दौरान पढ़ाई करता था, फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं देता था और सोचता था कि जिंदगी अपने आप संभल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बदलाव तब आया जब मैंने देखा कि मेरे दोस्त जो रोज मेहनत करते थे मुझसे बहुत आगे निकल गए थे। एक किसान की कहानी मुझे हमेशा याद आती है। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत में काम करना शुरू करता था। चाहे मौसम खराब हो या तबीयत खराब, वह कभी रुकता नहीं था। उसे पता था कि अगर वह आज काम नहीं करेगा तो फसल खराब हो सकती है। उसी तरह हमें भी हर दिन एक मौका समझकर काम करना चाहिए। छोटे छोटे काम ही बड़े बदलाव लाते हैं। हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, आज मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, और फिर उसे करने में जी जान से जुट जाइए। दूसरा, अपनी सेहत का ध्यान रखो। सेहत के बिना जिंदगी अधूरी है। हम पैसे, सफलता और शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो ये सब बेकार है। मैंने खुद इस सच्चाई को तब समझा जब मैंने लगातार खराब लाइफस्टाइल की वजह से अपनी सेहत को खो दिया। उस समय दिन रात काम करने और अपने करियर को आगे बढ़ाने की चाहत में मैंने अपनी डाइट, नींद और एक्सरसाइज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे अस्पताल जाना पड़ा। तब मुझे समझ में आया कि अगर मैंने अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा तो मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। सेहत केवल शारीरिक फिटनेस नहीं है, यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास का आधार भी है। मैंने अपने दोस्तों को देखा जो नियमित रूप से एक्सरसाइज करते थे, अच्छा खाते थे और मानसिक रूप से मुझसे ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने जिंदगी में हर मुश्किल को आसानी से संभाल लिया, जबकि मैं छोटी छोटी चीजों पर तनाव लेता रहा। जब मैंने उनके जैसा बनने की कोशिश शुरू की तो मेरी जिंदगी में भी बदलाव आया। मेरा सुझाव है कि आप दिन में कम से कम 15 मिनट का समय अपने शरीर और मन को दें। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। फिट शरीर और शांत मन आपको हर चुनौती से निपटने की ताकत देंगे। तीसरा, अपनी ड्रीम लाइफ खुद बनाओ। अगर आप अपनी जिंदगी की दिशा तय नहीं करेंगे तो कोई और आपकी जिंदगी को अपने हिसाब से चला देगा। मैंने यह बात तब समझी जब मैंने देखा कि मेरे कई दोस्त जिनके अपने बड़े सपने थे, वे धीरे धीरे ऐसी नौकरी करने लगे जो उन्हें पसंद नहीं थी। उनका सपना था खुद का बिजनेस करना, लेकिन उन्होंने दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को त्याग दिया। मैंने खुद भी इस गलती को करीब से महसूस किया। शुरुआती दिनों में मैंने एक ऐसी नौकरी की जो मुझे पसंद नहीं थी। मैं सोचता था कि शायद ये सही है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुश नहीं था। तब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार बनूंगा। मैंने अपने सपनों की एक लिस्ट बनाई और हर दिन उस पर काम करना शुरू किया। यह आसान नहीं था, मुझे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार मुझे अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिला। अगर आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सपनों को पहचानिए, उन पर काम करना शुरू कीजिए। चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर दिन एक कदम आगे बढ़ाइए। याद रखिए, अगर आप अपने सपनों के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई और आपको उनके सपनों के लिए काम पर रख लेगा। चौथा, काम चुपचाप करो, खुशी अकेले मनाओ। दुनिया में हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता। मैंने इस बात को बहुत बार महसूस किया है। जब मैंने अपनी किसी उपलब्धि को दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर किया तो कुछ लोगों ने तारीफ की, लेकिन कई लोगों ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। उनके ताने और आलोचनाएं मुझे अंदर से कमजोर कर देती थी।
तब मैंने समझा कि अपनी खुशी को गुप्त रखना और उसे अकेले मनाना कितना जरूरी है। जब आप चुपचाप अपना काम करते हैं और अपनी सफलता को दुनिया के सामने तब लाते हैं जब वह पूरी तरह से तैयार हो, तो उसका असर ज्यादा होता है। मैंने सीखा कि अपनी खुशियों को दूसरों के साथ शेयर करने से पहले यह समझना चाहिए कि क्या वे आपके साथ सच्चे हैं। अगर नहीं, तो अपनी सफलता को अपनी निजी खुशी बनाए रखें। यह आपको मानसिक शांति देगा और आपको नकारात्मकता से बचाएगा। 5वां, अपने गुजरे वक्त से सीखो। हम में से हर कोई अपनी जिंदगी में गलतियां करता है, लेकिन असली सवाल यह है कि आप उन गलतियों से क्या सीखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की। एक बार मैंने बिना किसी रिसर्च के शेयर मार्केट में पैसे लगाए, भारी नुकसान झेला। उस समय मैं बहुत निराश हुआ, लेकिन बाद में मैंने समझा कि हर गलती एक सबक है। गुजरे वक्त पर पछताने से कुछ नहीं बदलता। जो हुआ उसे स्वीकार करे और उससे सीख कर आगे बढ़े। हर रविवार को बैठकर सोचे कि इस हफ्ते आपने क्या सीखा। ये आदत न केवल आपकी गलतियों को कम करेगी, बल्कि आपको हर दिन बेहतर बनाएगी। 6, किसी को आपकी परवाह नहीं है। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा। दुनिया में हर कोई अपनी समस्याओं, अपने काम और अपने सपनों में इतना व्यस्त है कि किसी के पास आपके संघर्ष को समझने या आपकी परेशानियों पर ध्यान देने का समय नहीं है। मैंने यह बात तब महसूस की जब मैं अपने शुरुआती करियर में बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहा था। मुझे लगा कि मेरे आसपास के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी मदद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि कोई आपकी मदद तब तक नहीं करेगा जब तक आप खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम नहीं करते। मैंने एक बार अपने सीनियर से सलाह मांगी। उन्होंने साफ कहा, पहले खुद मेहनत करो, खुद को साबित करो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस समय मुझे बुरा लगा, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि उनकी बात सही थी। अगर आप खुद को गंभीरता से नहीं लेंगे तो कोई और क्यों लेगा। ये जिंदगी आपको बार बार यह एहसास कराएगी कि आपकी सफलता, आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता ही आपको आगे बढ़ाएगी। हर दिन खुद से पूछे, मैं आज क्या कर सकता हूँ ताकि मैं अपने कल को बेहतर बना सकूँ। यही सोच आपकी दिशा को बदल देगी। 7वां, सही लोगों की सलाह सुने। हम अपने आसपास के लोगों की बातों को अक्सर बिना सोचे समझे मान लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिनकी सलाह आप मान रहे हैं, क्या वे खुद उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहाँ आप पहुंचना चाहते हैं। मैं भी इस गलती का शिकार हुआ। शुरुआती दिनों में मैंने ऐसे लोगों की सलाह मानी जिनकी खुद की जिंदगी में कोई ठोस दिशा नहीं थी। उनकी सलाह ने मुझे कई बार गलत फैसले लेने पर मजबूर किया। बाद में मैंने यह सीखा कि सही सलाह वही दे सकता है जो खुद उस मुकाम पर पहुंचा हो जहाँ आप जाना चाहते हैं। मैंने खुद को उन लोगों से जोड़ना शुरू किया जो मुझसे ज्यादा सफल थे, जिनकी सोच स्पष्ट थी और जो अपनी मेहनत से वहां पहुंचे थे। उनकी सलाह ने मेरी जिंदगी को नई दिशा दी। मेरा सुझाव है कि आप भी सोच समझकर अपनी सलाह देने वालों को चुनें। अगर कोई ऐसा जीवन नहीं जी रहा है जैसा आप जीना चाहते हैं, तो उनकी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर है। सही मार्गदर्शन आपके समय और ऊर्जा को बचाता है और आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। 8वां, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। हमारे इमोशंस हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, लेकिन अगर इन्हें काबू में न रखा जाए तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। गुस्सा, जलन, डर और निराशा जैसे भावनाएं हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है जिनका हम बाद में पछतावा करते हैं। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। कई बार गुस्से में मैंने ऐसी बातें कह दी या ऐसे काम कर दिए जो बाद में मेरे लिए नुकसानदायक साबित हुए। एक घटना मुझे याद है जब मैंने गुस्से में अपने एक दोस्त के साथ बहस की और वह दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। उस दिन मुझे समझ में आया कि गुस्से में लिए गए फैसले कितने खतरनाक हो सकते हैं। मैंने तब से अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखा। हर सुबह 10 मिनट का मेडिटेशन करना शुरू किया। ये मेरे लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। शांत दिमाग हर समस्या को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आए, पहले शांत हो जाए, गहरी सांस ले और फिर फैसला करे। यह आदत आपकी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में ले जाएगी। 9वां, दूसरों से नफरत मत करो, उनसे सीखो। हम अक्सर अपने से बेहतर लोगों को देखकर जलते हैं। उनके पास जो चीजें हैं उन्हें देखकर हम सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ये होता, लेकिन यह भावना हमें कुछ नहीं देती सिवाय निराशा के। मैंने भी यही गलती की। अपने शुरुआती दिनों में जब मैंने अपने दोस्तों को मुझसे बेहतर करते देखा तो मैं उनसे जलने लगा, लेकिन इससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। बाद में मैंने अपनी सोच बदली। मैंने उनसे नफरत करने के बजाय उनसे सीखना शुरू किया। मैंने देखा कि वे क्या अलग कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा था। मैंने उनसे सलाह ली, उनके साथ समय बिताया और धीरे धीरे उनकी अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल किया।
अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपसे बेहतर है तो उससे नफरत करने के बजाय उसके साथ सहयोग करने की कोशिश करें। उसकी सफलता आपकी प्रेरणा बन सकती है। याद रखें, जो लोग आपसे बेहतर है वे आपके सबसे अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। 10वां और सबसे लास्ट, अपने काम से काम रखो। आज के समय में सोशल मीडिया और आसपास की चीजों में इतनी हलचल है कि हम दूसरों की जिंदगी में ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। हम उनके सोशल मीडिया पोस्ट, उनके सफर और उनके अनुभवों को देखकर अपनी जिंदगी से तुलना करने लगते हैं, लेकिन यह सिर्फ समय की बर्बादी है। मैंने भी यही गलती की। मैं दूसरों की पोस्ट देखकर सोचता था कि उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है और मेरी कितनी सामान्य। इससे मुझे सिर्फ निराशा हुई। फिर मैंने एक दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाई और अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। यह एक बड़ा बदलाव लेकर आया। मैंने अपने सपनों पर काम करना शुरू किया। मुझे एहसास हुआ कि जब आप दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करना छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास आता है। हर दिन अपने काम पर ध्यान दे, दूसरों की परवाह करना छोड़े। जब आप अपनी जिंदगी को सुधारने में लगे रहेंगे तो आपकी सफलता अपने आप बोलने लगेगी। दोस्तों, ये 10 सबक मेरी जिंदगी बदलने की वजह बने हैं। अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आपको ये बातें पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम बात करेंगे कि कैसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं को हल किया जाए। तब तक मेहनत करते रहे, सीखते रहे और खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।